कैश बुक चैप्टर उन स्टूडेंट्स का अच्छा होगा जो आज का लेक्चर अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मेन है ये। कॉपी निकाल लीजिए सब लोग, और उसमें आप लोगों को लिखाया गया होगा कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। देखो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम लोग समझ लें। कॉन्ट्रा एंट्रीज, द ट्रांजैक्शंस, कौन आएगा इसमें? इसमें आएगा द ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व्स कैश और बैंक अकाउंट। वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हुआ। नंबर 2, इन विच इन्वॉल्व्स ओनली कैश ऑब्लिक बैंक। ओनली लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा, ओनली कैश और बैंक अकाउंट। कैश बैंक एक दूसरे के अपोजिट हो या बैंक बैंक दूसरे के अपोजिट हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल कि दो डिफरेंट बैंक अकाउंट है तो एक बैंक अकाउंट दूसरे बैंक अकाउंट एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो लेजर पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेजर पोस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और इसका जो जर्नल एंट्री पास करोगे वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ट्रांजैक्शन सोच के बताओ क्या क्या हो सकता है, बोलो। ट्रांजैक्शन का पूरा सेंटेंस पढ़ो, एंट्री नहीं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, सही है, बैंक में पैसा जमा करा। और विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सही है। और ये दो तो कॉमन है तो सब पहचान लेगा, बैंक में पैसा जमा करा, बैंक से पैसा निकाला। और हाँ, एसबीआई बैंक अकाउंट से पीएनबी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा, ये भी कॉन्ट्रा है, सही है। तो वैसा ट्रांजैक्शन जहां पे कैश और बैंक एक दूसरे के अपोजिट हो, डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है इसकी बात नहीं करे, बस दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, या फिर टू डिफरेंट बैंक अकाउंट एक दूसरे के अपोजिट हो, कैसा एंट्री कहलाएगा? ये कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का लेजर पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं होती। दैट इज द रीजन जो लेजर फोलियो कॉलम है उसमें हम क्या लिखेंगे? सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। सी क्या इंडिकेट करेगा? कॉन्ट्रा। बात समझ आ रहा है? तो इसका एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्रा एंट्री का। पहला एग्जाम्पल, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। दूसरा एग्जाम्पल, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रांसफर्ड ₹10,000 फ्रॉम SBI to PNB. Both accounts belongs to business. दोनों अकाउंट किसका है? यानी SBI और PNB दोनों अकाउंट किसका है? बिजनेस का। क्लियर है? तो ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने है। अच्छा,
एक और सिचुएशन है, आपने ट्रांजैक्शन एक सीखा है कि अगर चेक से पैसा मिलता है और चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो वैसे चेक को या तो हम चेक अकाउंट में लिखेंगे या कैश अकाउंट में लिखेंगे, दो तरीके से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन इसमें लिखा हुआ है चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड द नेक्स्ट डे ₹10,000। चेक डिपॉजिटेड फ्रॉम मोहन डिपॉजिटेड द नेक्स्ट डे, कितना अमाउंट? 10,000 का चेक मिला है, किससे? मोहन से। और ये चेक तुमने कब जमा करा है? नेक्स्ट डे। ये पॉइंट पहले नोट कर लो, इस पॉइंट पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कहाँ पे? बिलोंग्स टू बिजनेस। हो गया, नोट कर लिए? तो ये तीन तरह का ट्रांजैक्शन तो पहचान ही जाओगे। जो चौथा ट्रांजैक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रा ट्रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए इसको अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? हो गया? चलिए देखिए चौथा ट्रांजैक्शन।
क्वेश्चन क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है, चेक रिसीव्ड, किससे रिसीव हुआ है, मोहन से, डिपॉजिटेड द चेक, चेक डिपॉजिट कब हुआ है, अगले दिन। ये वो ट्रांजैक्शन है जो कॉन्ट्रा भी हो सकता है, कॉन्ट्रा नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपने इसे क्या ट्रेड करें। ठीक है, तो दोनों ही दोनों तरीके से रिकॉर्डिंग हम सीखेंगे। ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2, पहले कौन बताए, कॉन्ट्रा है वो वाला या कॉन्ट्रा नहीं है वो वाला, कॉन्ट्रा है ना। व्हेन चेक इज ट्रीटेड एज कैश, चेक को क्या ट्रीट करेंगे, यानी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होने के लिए ट्रीटमेंट 1 कौन सा है, कॉन्ट्रा एंट्री, हम यहां लिख दे रहे हैं कॉन्ट्रा, नो कॉन्ट्रा, समझ गए। तो चेक को अगर हम कैश ट्रीट कर लें तो जैसे ही चेक मिलेगा तो हम उसके लिए एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, यही लिखेंगे ना, क्योंकि हम चेक को क्या मान रहे हैं। लेकिन नरेशन में लिखेंगे चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, सही है। अब नेक्स्ट डे जब आप चेक जमा करने जाओगे तो नेक्स्ट डे चेक बैंक में जमा हुआ, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हो गया ना ये वाला कॉन्ट्रा एंट्री। सेकंड वाला ये वाला कॉन्ट्रा नहीं हुआ, ये एंट्री कॉन्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ, कब ऐसा हुआ, जब आपने चेक को क्या ट्रीट करा, चेक से पैसा मिला, चेक जमा सेम डे नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो आप चेक को कैश ट्रीट करके बना सकते हो। अगर आपने चेक को कैश ट्रीट करा तो उस केस में जब आप चेक डिपॉजिट करोगे वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बात समझ आया। अब अगर चाहते हो कि नहीं इतना झंझट में नहीं पड़ना, क्या करेंगे, नहीं कॉन्ट्रा ट्रीट करना चाहते हो तो तुम इसे ऐसे लिखोगे, जब चेक रिसीव होगा तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, चेक आया ना, इसका एंट्री तो कैश बुक में होगा भी नहीं, सही है। और जब आप चेक जमा करोगे तो एंट्री क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, सिर्फ इसका एंट्री जाएगा कैश बुक में। तो ये हुआ जब आप कॉन्ट्रा ट्रीट करेंगे, चेक को कैश ट्रीट करेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगा, चेक को चेक ही ट्रीट करोगे तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा, ये आपको ये एंट्री वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा और ये एंट्री कैश बुक में, नोट इट डाउन। बैठ जाओ। कॉपी ना थोड़ा बड़ा वाला रखो है, सही रखो, उसमें ही आपसे लिखना। तो ये जो एंट्री है ना यहाँ पे, ये 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 सब जो डेबिट क्रेडिट वाला जो एंट्री है वो याद रखोगे, इसको इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। लिखा है ना एग्जिस्टिंग नॉन परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट हो, मतलब हिंदी में भी लिखाया जाए क्या, हिंदी में भी लिखाना चाहिए। हम जब पूछ रहे हैं कि अगर तुम कंफर्टेबल होगे कि अगर रहता साथ में तो आसान होता, तो बताओगे, हाँ।
तो हम एक काम करेंगे आगे उसको उस लेक्चर का ना हिंदी कंटेंट के साथ बनाएंगे तो दे देंगे, ठीक है। ये याद रखना फिलहाल के लिए, ठीक है। कल जब क्लास में आओगे तो इसको करोगे और एक क्वेश्चन तुम लेके जाओ, बना के लाओगे। मोबाइल लो। वन और टू बना के लाओ। वन और टू, ठीक है। जर्नल एंट्री है जो बना के लाए थे, पहले जो दिया है होमवर्क वो करके आना और जो रूल्स बताया वो याद करके आना बस। तो जब बताएंगे हम कि करना है आगे तो करना, उसको जब हम बोलेंगे कि ये लेक्चर करो तब करना। ठंडा लग रहा है। क्या चीज़ का कमी है? आयरन का कमी है। हो गया। तो कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में सारे ट्रांजैक्शंस आपको मालूम हो गए। 3 ट्रांजैक्शंस तो आपको क्लियरली पता चल जाता है, कॉन्ट्रा वो है। और जो चौथा ट्रांजैक्शन है जो कि ऑप्शनल कॉन्ट्रा के तौर पे ट्रीट होता है, इसीलिए आप देखेंगे ना कि बुक में आपको दोनों तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। किसी क्वेश्चन में ये ऐसे ट्रीट करा होगा, किसी क्वेश्चन में ऐसे ट्रीट करा होगा, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। आंसर सेम होगा, आंसर वैरी नहीं करेगा, ठीक है। कौन सा पेन था ये? गेट लगा देना ठीक से। हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? कहाँ नोट किया? और कॉपी पे ही रहेगा, कॉपी पे ही रहेगा ना। आज कॉपी पे, कल कॉपी पे नहीं रहना चाहिए। बल्कि कोशिश तो ये होना चाहिए कि आप में से कुछ कुछ, ये कहता है ना कि एक ही चीज में बार बार क्या टाइम लगाना है। इतना इंटेलिजेंट बनो कि अगर पता है कि इसको दिमाग में हटाना तो दिमाग में अभी हटा लिया। टाइम बचेगा ना? नहीं बचेगा टाइम। सबसे कीमती चीज है टाइम अभी, ठीक है। इतना सारा रील्स देखना है तुम लोगों को, पता नहीं क्या क्या देखना है, वेब सीरीज देखना है, क्या देखना है, टाइम ही नहीं है। हालांकि इससे बचना है अभी, लिमिटेड यूज करना है, ठीक है। यू मस्ट डिफाइन योर एंटरटेनमेंट टाइम, यूज दैट, दैट्स इट। नहीं तो फिर मोबाइल के एंटरटेनमेंट तुम बन जाओगे। बैठे हुए हैं और अचानक से आगे हाथ में मोबाइल, तो मतलब आप मोबाइल नहीं चला रहे, मोबाइल आपको चला रहा है। 90% ऑफ द पीपल के साथ ऐसा ही हो रहा है। और वो जो 10% है ना, वो ग्रो कर रहे हैं अपने करियर में तेजी से। वो जो 10% है जिनको मोबाइल नहीं चला रहा, जो मोबाइल को चला रहे हैं, वैसे लोग ग्रो कर रहे हैं। वो क्रिएटर है जिसने कोई अपना फूड का मेकिंग बना करके डाला हुआ है, वो अपना बैठ करके कंप्यूटर पे देख रहे हैं कितना व्यूज बढ़ा, कितना पैसा अकाउंट में आया। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए आप लोग, क्वेश्चन पहले हम ग्रुप में भेज दें।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांजैक्शन दिया हुआ है रहमान का और आपको क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का निकालना है। तो यहीं से हमें पता चल गया कि ये डबल कॉलम कैश बुक है। कितना कॉलम कैश बुक है? तो मतलब ये होगा कि अमाउंट का दो दो कॉलम होगा दोनों साइड। ठीक है, तो फॉर्मेट जो होगा हमारा वो ऐसा होगा, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश बैंक। ऊपर में लिख दिया गया अमाउंट इन रुपीज, तो ऊपर में लिख दो, नहीं तो यहां लिख दोगे रुपीज 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 और रुपीज। ठीक है, ड्रॉ हो गया फॉर्मेट। क्वेश्चन भेजा हुआ है ग्रुप में। स्टार्ट करा जाए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हो गया फॉर्मेट। चलिए देखिए 2017 मार्च 1 पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, ही हैज कैश इन हैंड। पहले से कैश है कितना, 35,000। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश किधर लिखाता है, डेबिट साइड। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, बट बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। क्रेडिट है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ बैंक ब्रैकेट में क्रेडिट, या लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, या लिखा हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ बैंक, तो समझ जाइए क्रेडिट बैलेंस। तीन सिचुएशन बताया हमने। ठीक है, क्या क्या लिखा होना चाहिए, बैंक क्रेडिट लिखा हो, या बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ हो, या अनफेवरेबल बैंक बैलेंस। इन तीनों ही केस में बैंक का बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, पहचान जाएंगे कब क्रेडिट में जाएगा बैंक में। देखो ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है, अगर रिकॉर्डेड से कोई कर रहा होगा ना तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और फिर या फिर इस क्वेश्चन को पॉज करके अपने कॉपी पे ले आना। वैसे प्रिंट आउट के लिए आउटसोर्सिंग का बात हो गया है, तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है आपको प्रिंटेड फॉर्म में यहाँ पे एज अ कंटेंट अवेलेबल हो सकता है तो करवाया जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आप सब लोग ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल पे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट रखेंगे। ओपन कर लिया, सबसे पहले डेट दिया हुआ है, क्या है डेट, टू 2017 मार्च 1। ओपनिंग बैलेंस है ना कैश का, कैश का ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट, 35,000। पहला ट्रांजैक्शन लिख लिया हम लोगों ने। दूसरे ट्रांजैक्शन पे आते हैं।
ही ओपन अ बैंक अकाउंट ओपन कराया गया, कैसा ट्रांजेक्शन है ये, कॉन्ट्रा एंट्री है ना। डेट क्या है, March 5। अभी देखो यहाँ पे डेट दे देंगे March 5, यहाँ पे भी लिख दिया March 5, डेट दे दिया दोनों साइड। कॉन्ट्रा एंट्री हमको मालूम है इसलिए दोनों साइड डेट दे देंगे। पहले तो ट्रांजेक्शन पढ़िए सब लोग, क्या लिखा है सब लोग, एवरी सिंगल स्टूडेंट ट्रांजेक्शन पढ़िए, क्या लिखा है। बैंक अकाउंट ओपन कराओगे तो पैसा बैंक में जाएगा ना, बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा, क्या बढ़ेगा बैंक, और क्या घटेगा कैश। तो बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे ना। आपको पता है कि कैश बुक में डेबिट साइड तब जाएगा जब कैश बैंक बढ़ेगा, और क्रेडिट साइड तब जाएगा जब कैश बैंक घटेगा। तो इस ट्रांजैक्शन में बैंक बढ़ रहा है ना, तो बैंक के डेबिट साइड अमाउंट, पहले अमाउंट पुट करना है। कॉन्ट्रा एंट्री में तरीका क्या होगा पोस्टिंग का, पहले क्या पुट करोगे, बैंक में पैसा जब या बैंक अकाउंट ओपन किया 27,000 से, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ा, और कैश, तो बैंक के डेबिट साइड और कैश के क्रेडिट साइड अमाउंट पुट कर दिए। ओ सॉरी 28 है, अब ठीक है 28,000, ठीक है ना। तो बैंक में पैसा जमा किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश घट गया, अमाउंट पहले पुट करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री के पोस्टिंग का तरीका बता रहे आसानी से। अमाउंट पुट कर दिया ना आपने, बैंक में और अमाउंट है ना, क्या लिखोगे, और इधर कैश में अमाउंट है ना, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। और चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए एलएफ कॉलम में क्या लिखोगे, इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। स्टेप फॉलो करिएगा, पहले क्या पुट करिएगा, अमाउंट, अमाउंट लिख लिया, फिर जिस कॉलम में अकाउंट है उसी कॉलम का नाम लिखेंगे। बैंक में अमाउंट है तो बैंक ही लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे। बैंक में अमाउंट है तो लिखेंगे कैश, कैश में अमाउंट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक, हो गया एंट्री, कोई दिक्कत। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा है, पहले समझ लो, नोट करने का टाइम मिलेगा। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, श्री सुनील से पैसा मिला है ना 12 मार्च को, तो इसी साइड लिखेंगे ना, टू श्री सुनील, कितना मिला, और क्या है ट्रांजैक्शन इसमें, पेड टू श्री राकेश बाई चेक, बाई श्री राकेश, चेक से पेड हुआ ना, तो चेक से पेड हुआ तो कहां से जाएगा पैसा, बैंक कॉलम में अमाउंट। अगला ट्रांजैक्शन पढ़िए, परचेज मेड इन कैश, पेमेंट है ना ये, बाई परचेजेस, कितना अमाउंट, उसके बाद पढ़िए सेम डेट, बाई रेंट, कितना अमाउंट, कितना 500। उसके बाद क्या है, बैंक से पैसा निकाला ना, कॉन्ट्रा एंट्री, डेट कितना है 18 है, उधर तो 18 डेट दिया हुआ है, ये इधर भी 18 दे दिया। क्या हुआ है, बैंक से पैसा निकला है, क्या बढ़ा कैश, क्या घटा, तो कैश में इधर लिखेंगे और बैंक में, ये एक अलग मसला है।
देखो इस पूरे क्वेश्चन को समझ लेना तुम लोग अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन का भेज देंगे, नोट कर लेना घर पे आराम से, ठीक है। तो नोट करने में फोकस अभी नहीं देना है, समझने में फोकस देना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे ओपनिंग बैलेंस कैश का डेबिट साइड में होगा जो कि 35,000 दिया हुआ है। सेकेंड ट्रांजैक्शन था बैंक अकाउंट ओपन किया, तो ये कैसा एंट्री है, और कॉन्ट्रा एंट्री में पहले क्या अमाउंट क्या पुट करेंगे, अमाउंट। तो बैंक अकाउंट ओपन किए, बैंक बैलेंस बढ़ा, कैश घटा, तो कैश के क्रेडिट साइड और बैंक के डेबिट साइड, सही है। अभी कैश में अमाउंट है तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक, और बैंक में अमाउंट है क्या लिखेंगे, टू कैश। क्लियर है, कैसा एंट्री है ये, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए एलएफ कॉलम में क्या लिखेंगे। अगला ट्रांजैक्शन, श्री सुनील से पैसा मिला था, मतलब रिसीट साइड जाएगा ना, टू श्री सुनील। सुशील है कि सुनील है जी, टू श्री सुनील, ठीक है। कितना रुपया मिला है, 9,000 ना, और श्री राकेश को पेड हुआ है चेक से, तो क्रेडिट साइड आ जाएंगे, बाई श्री राकेश। अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, बैंक के कॉलम में, 6,000, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन देखिए, परचेज किया है कैश में, पेमेंट साइड लिखेंगे ना, बाई परचेजेज 18 को 4,000 रुपया। रेंट पेड किया है कितना, 500, तो लिखेंगे बाई रेंट 500 रुपया कैश के कॉलम में। फिर पैसा बैंक से निकाला, कैसा एंट्री है ये, क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, और क्या घटेगा, तो बैंक घट गया, कैश बढ़ गया, अमाउंट पहले लिख लिए। अब देखो बैंक के कॉलम में अमाउंट है तो क्या लिखोगे, कैश, और कैश के कॉलम में अमाउंट है तो क्या लिखोगे, कैश के कॉलम में अमाउंट है क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैंक। क्लियर है, और इधर बैंक के कॉलम में अमाउंट है क्या लिखोगे। क्लियर है, आगे चलिए, कॉन्ट्रा एंट्री हो गया, एलएफ में क्या लिखेंगे, सही है। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्री गुप्ता, श्री गुप्ता से चेक से रिसीव हुआ है, और मार्च 29 का ट्रांजैक्शन पढ़िए, यही चेक बैंक गया ना, क्वेश्चन पढ़ो ना 29 का, 29 के मार्च का ट्रांजैक्शन पढ़ो, इसी चेक के बारे में बात हो रहा ना। तो इसका 2 ट्रीटमेंट है, मालूम है कितना ट्रीटमेंट है इसका, 2। तो यहां पे 26 तारीख को हमने लिख दिया टू श्री गुप्ता, क्या ट्रीट कर लिया चेक को, कैश, तो हम यहां पे लिख देंगे चेक ऑफ श्री गुप्ता इज ट्रीटेड एज कैश, और यहां पे स्टार लगा दिया, यहां पे भी स्टार लगा दिया। मतलब ये जो स्टार लगा हुआ क्यों है, क्योंकि चेक श्री गुप्ता का क्या ट्रीट किया हमने, मिला है चेक लेकिन उसको क्या मान रहे, कैश, तो हम लिखेंगे टू श्री गुप्ता, अमाउंट किसके कॉलम में। अगर हमने इसको कैश ट्रीट करा तो जब चेक जमा करोगे कॉन्ट्रा एंट्री होगा कि नहीं, ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री अब करेंगे जब चेक जमा होगा, बिकॉज चेक को चेक नहीं क्या मान के बना रहे हैं, कैश। अगर हम चेक को चेक ही मानते तो ये एंट्री यहां पे नहीं होता, अगर चेक को चेक ही मानोगे तो ये ट्रांजैक्शन यहां पे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, साइड में लिख दोगे वर्किंग नोट में, चेक इन हैंड टू श्री गुप्ता, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज, पेमेंट साइड लिख देंगे 27 तारीख को, बाई सैलरीज, कैश के कॉलम में 3,000। अच्छा कब कैश में जाएगा, चेक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक में जाएगा, नहीं तो कैश में जाएगा। पेड सैलरीज लिखा, चेक तो नहीं लिखा, कहाँ लिखेंगे। आगे बढ़िए, एक टाइपराइटर खरीदा है और चेक से पेमेंट करा है, तो बाई टाइपराइटर, लेकिन अमाउंट किस कॉलम में, बैंक में क्यों गया मालूम है, क्योंकि चेक से पेड हो रहा है। फिर है परचेज इन कैश, क्या लिखेंगे, बाई परचेजेस, कितना अमाउंट, 1500। 29 तारीख को देखो आ गया ना वो चेक बैंक में भेजा जा रहा है, और हमने चेक को क्या माना था, कैश, तो क्या होगा, बैंक बढ़ेगा कैश घटेगा, तो पहले अमाउंट पुट कर लीजिए, पहले कैश घटा लीजिए, बैंक बढ़ा लीजिए, बैंक बढ़ गया 12,000 से, और कैश घटेगा कितना से, 12,000 से, अमाउंट पुट कर लिया। अब अगर यहाँ बैंक में अमाउंट है तो कैश लिखेंगे, कैश में अमाउंट है तो बैंक लिखेंगे, लिख लीजिए, बैंक में अमाउंट है डेबिट साइड लिख लिया टू कैश, कैश में अमाउंट है क्रेडिट साइड लिख लिया बाई बैंक, और एलएफ कॉलम में क्या लिखोगे, सी यानी कॉन्ट्रा,
क्लियर है? तो इसमें तीन ट्रांजेक्शन आया कॉन्ट्रा का, 1 2 3। सही है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पेड इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी, कितना अमाउंट? 400। कैश सेल्स किधर जाएगा? 2 सेल्स डेबिट साइड में, कैश के कॉलम में कितना अमाउंट? 9800। परचेज फ्रॉम श्री एन राय किधर लिखेंगे? किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। कुछ और किसी का कोई जवाब है? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एंट्री नहीं होगा, एग्जैक्टली रूल्स फॉलो नहीं करोगे। कैश बुक में कब लिखते हैं? सभी ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिख देंगे, है ना? तो फिर रूल क्या के लिए पढ़ा कि ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। और यहां आपको पता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि गुड्स खरीदा है श्री एन रॉय से, ना पेड ना फॉर कैश ना इन कैश, कुछ नहीं है, मतलब उधार लिया था ना, इसका एंट्री नहीं होगा। क्लियर है? अगला ट्रांजैक्शन सोल्ड टू श्री भोला, इसका भी एंट्री, क्योंकि ये दोनों क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्लियर है? आगे बढ़ो। परचेज स्टेशनरी जाएगा, क्रेडिट साइड लिख लीजिए बाई स्टेशनरी 31 को, बाई स्टेशनरी पेमेंट साइड में 200 रुपया। और लास्ट ट्रांजैक्शन बैंक में पैसा जमा किया 5500, कैसा ट्रांजैक्शन है ये? कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक बढ़ेगा कैश, तो पहले अमाउंट पुट कर लीजिए बैंक के कॉलम में डेबिट साइड, बैंक बढ़ गया ना, और कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड, अमाउंट पुट कर लिया। अब देखो बैंक में अमाउंट है, क्या लिखोगे? टू कैश, और कैश में अमाउंट है, क्या लिखोगे? बाई बैंक। क्लियर है? कोई दिक्कत? और एलएफ कॉलम में क्या लिखेंगे? सी यानी कि कॉन्ट्रा, एलएफ कॉलम में लिखेंगे सी विच स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। अब उसके बाद क्या करना है? बैलेंस। पहले कैश कॉलम बैलेंस कर लो, फिर बैंक कॉलम बैलेंस कर लो। कैश कॉलम को जब बैलेंस करोगे तो डेबिट साइड 73,800 आएगा, तो कैश तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो टेंशन आई नहीं इसमें। यहाँ पे 73,800 आंख बंद करके लिख दो। इसके टोटल से इसका टोटल घटा दो, जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कितना अमाउंट? इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आया? 18,700 लिखा जाएगा बाई बैलेंस कैरिड ऑन। और बैंक बैलेंस का भी उसी तरीके से डेबिट टोटल निकाल लेना, क्रेडिट टोटल निकाल लेना, जो ज्यादा होगा पहले उसको लिख देना। तो ज्यादा इस साइड का है तो लिख दिया दोनों साइड 45,500 45,500। 45,500 में से ये तीनों अमाउंट माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 26,500। बैलेंस निकल गया। बैलेंस के सामने क्या लिखते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस कैरिड डाउन। कोई दिक्कत? चलिए हम इसका स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा।